यो आप सभी का स्वागत है मयंक एमएलटी क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे माइकोलॉजी के बारे में, मेडिकल माइकोलॉजी, जिसमें डिजीज होती है, उनके क्या लैब डायग्नोसिस हो सकते हैं और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस देखेंगे अपन। इसमें क्विक रिवीजन टाइप रहेगा। ये माइकोलॉजी का अर्थ होता है, आप सबको पता होगा, फंगस की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और पेपर में लगभग इसी में से सवाल बनने के 100% चांस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल माइकोलॉजी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें अगर अपन, तो स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ऑल फंगाई क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं। याद रखना, ये सवाल आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। हम क्या आंसर देंगे? यूकैरियोटिक होगा। इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यू जो आते हैं सवाल वही मैंने लिए हैं, ट्राई किए हैं। ठीक है, फंजाई आर ऑब्लिगेट और फैक्युलेटिव एरोब्स। मतलब ये एरोब का मतलब होता है ऑक्सीजन के क्या नाम है, ऑक्सीजन के अंदर बढ़ने वाले, ये क्या नाम है, ग्रो करने वाले। ये ऑब्लिगेट और एरोब हो सकते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के अंदर भी ग्रो कर सकते हो, बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। फैक्युलेटिव एरोब का होता है बिना ऑक्सीजन की कमी में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें तो वो कंटेंट करता है स्टेरोल। क्या कहलाता है? स्टेरोल। क्या किस में होता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो फंजाई होती है उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कौन सा कंटेंट पाया जाता है, तो ये स्टेरोल होगा। और सेल वॉल क्या कंटेंट करता है? चिटिन और मेनन। याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑल आर ग्राम पॉजिटिव, सब ग्राम पॉजिटिव होते हैं, केवल एक को छोड़ के ये ऑल गिव्स पॉजिटिव पैस रिएक्शन भी देते हैं। और ओनली एक्टिनोमाइसेट, ये एक्टिनोमाइसेट है जो बैक्टीरिया के अंडर भी आता है और इसके अंदर फंजाई के अंदर भी आता है। ठीक है, एक्टिनोमाइसेट क्या होता है? तो इसका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इसकी ब्रांचिंग फिलामेंट होता है। ठीक है, ये ब्रांचिंग फिलामेंट देता है इसको, इसलिए इसको एक्टिनोमाइसेट को, इसका क्वेश्चन आ रखा है कई बार कि ब्रांचिंग फिलामेंट किस क्या नाम है, पैरासाइट या फिर फंजाई का गुण है या क्या है इसका, तो ये अपन दे देंगे आंसर एक्टिनोमाइसेट। नेक्स्ट बात करते हैं फंगल डिजीज़। जो फंगल डिजीज़ जो होती है वो कितने प्रकार के, टोटल 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहला होती है सुपरफिशियल, जो हमारे बॉडी के ऊपर होती है। सब क्यूटेनस, जो चमड़ी के अंदर होती है। सिस्टमेटिक, ये कंप्लीट डीपली होती है। और अपॉर्चुनिटी स्टिक, जो अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत आती है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी स्टिक और ये लगभग सभी है ना, केवल जिनका इम्यूनो कम्प्रेस पर्सन, जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है, वही तकलीफ आता है, उसी को ये दिक्कत होती है। ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम ख़राब है या फिर कमज़ोर है, उसी को ये सब इफेक्ट करते हैं। हालांकि सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो है माइकोसिस, ये जनरली सभी को प्रॉब्लम करता है, सबको आपको तकलीफ होती है। डैंड्रफ की तकलीफ होगी जनरली, तो ये या दांत खुजली हो जाती है, तो ये सुपरफिशियल माइकोसिस का उदाहरण हो सकता है। अगर लैब डायग्नोसिस की बात करूँ मैं अगर, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH 10%। क्वेश्चन आ रखा है कि पोटेशियम इसमें जो माइक्रोस्कोप करते हैं क्या नाम है, फंजाई में, माइकोलॉजी में कितना परसेंट रहता है? तो KOH 10% का यूज़ करेंगे। ग्राम स्टेनिंग यूज़ कर सकते हैं, इंडिया इंक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। एक स्पेसिफिक केवल एक ही है, वो भी आके पढ़ेंगे अपन, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स। ठीक है, उसके लिए काम किया जाता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स के लिए। कल्चर मीडिया बात करें तो HDA, सबोराड, डेक्सट्रोज, आगार और यूज़ होता है जनरली इसमें फंजाई के लिए। ये भी क्वेश्चन आ रखा कई बार। और LPCB के फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, या फिर किस में काम आता है? होता है लेक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू प्रिपरेशन होती है, जो कि इसकी जो कॉलोनी बनती है, कॉलोनी के टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें सुपरफिशियल माइकोसिस में, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि टीनिया पेडिस से होने वाला रोग कौन सा है? तो एथलीट फुट डिजीज़। ये कई बार सवाल आ चुका है, एथलीट फुट डिजीज़ कोज कौन है? तो ये टीनिया पेडिस होगा। ये सवाल आता है टीनिया पिड्रा। टीनिया पिड्रा का क्या होगा? तो ये होगा हेयर, ये हेयर को इफेक्ट करता है मेनली। और टीनिया निग्रा स्किन को इफेक्ट करते हैं। आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये स्किन में ये दिक्कत हो रखी है, ये दांत खुजली हो रखी है, ये सारी, ये नेल के ऊपर एंटर किया हुआ है, ये स्किन के ऊपर है। ये देखिए आप, जनरली ये आपके हेयर के ऊपर दिक्कत आ रही है। सुपरफिशियल माइकोसिस में बात करेंगे अपन, तो ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इन्फेक्ट ओनली सुपरफिशियल केरेटिनाइज्ड टिश्यू। जो स्किन होती है, हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, वो केरेटिन से बने हुए होते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये अपने बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, ये ब्रेक डाउन करते हैं केरेटिन को और यूटिलाइज करते हैं। इनकेपेबल इन पेनेट्रिंग, मतलब ये अपने स्किन के अंदर नहीं जा सकते, सबक्यूटेनस या डीप इन्फेक्शन नहीं कर सकते। इट कॉज डर्मेटोफाइटोसिस विच आल्सो नोन एज टीनिया कहलाता है। रिंग वर्म कहलाता है। रिंग वर्म देखो एक पैरासाइटोलॉजी में आता है, लेकिन इसमें भी आता है, तो रिंग वर्म कई बार कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, और एथलीट फूड डिजीज भी हो सकती है।
क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो ट्रिकोफाइटोन की बात करते हैं हेयर नेल स्किन, और हेयर स्किन के लिए माइक्रोस्पोरियम और एपिडोमोर्फोप्टियन एपिडर्मेटोफाइटोन, ये स्किन और नेल को इफेक्ट करता है। तो इसमें देखो ट्राई अगे 3, ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। देखिए जनरली अपन बात करें, ये ट्राई है ना, इसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो इसमें 3 आ गए, हेयर, नेल और स्किन, ठीक है। और एपिडर्मी मतलब एपिडर्मस, अपने स्किन में आ गया, नेल में आ गया। और माइक्रो स्पोरम क्या हो गया? तो हेयर और स्किन हो गया माइक्रो, छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक है। इसमें नेल नहीं, नेल बड़ा होता है, देख लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे अगर अपन, तो लैब डायग्नोसिस KO स्टैंड है ये, या SDA कल्चर है ये, या LPCB है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, सब क्यूटेनस माइकोसिस क्या 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 है? तो सबसे पहले होता है माइसेक्टोमा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ये क्या होती है? क्रोनिक होती है, ग्रेनुलोमेटस होती है, इन्फेक्शन होता है, ये सब क्यूटेनस में दिक्कत देता है। यूजुअली क्या करता है? ये फुट को अफेक्ट करता है, किसको? पैर को अफेक्ट करता है। कहाँ पे? ये जनरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है वहाँ पे होता है, और रेयरली अदर पार्ट को, बहुत रेयर चांस होता है कि वो बहुत इम्यूनो कंप्रेस हो तो दिक्कत हो सकती है उसको। फर्स्ट डिस्क्राइब कहाँ होता है? ये होता है मदुरई में। कहाँ होता है? मदुरई, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ है? तो ये चेन्नई में होता है लगभग। चेन्नई है ना, चेन्नई में, ये तमिलनाडु में अंदर पाया जाता है। ज़्यादातर ये देखो कॉमन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ये है। आल्सो कोल्ड मदुरा फुट कहलाता है। मदुरा फुट डिजीज किससे होता है? तो माइसेक्टोमा, याद रखना, माइसेक्टोमा से होता है, ठीक है। लेब एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ ग्रेनुल्स का। ये देखिए, ये रहा मदुरा फुट, यहाँ पे देखो ये स्किन पूरी सड़ चुकी है, मतलब इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है अच्छा खासा, ये देख सकते हो आप, ये देखो, ठीक है। और ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये ऐसा पैर कभी बन, हालांकि आपको एक्चुअल में बहुत कम देखने को मिलेगा अपने यहाँ पे, फिर भी अगर आपको देखने को मिल सकता है तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। किस में? वुल्चेरिया बेनक्रॉफ्टी का केस होता है, उसमें भी ये कन्फ्यूजन होता है, हाथी पाँव वाला, ठीक है। फिर आता है स्पोरोट्रिकोसिस, ये भी किसका है? सबक्यूटेनस का है। इसको क्या बोलता है? आल्सो कॉल्ड रोज गार्डनर डिजीज। क्वेश्चन आता है रोज गार्डनर डिजीज किसके द्वारा होती है? तो आपको याद रखना है स्पोरोट्रिकोसिस। इसको ये किससे होता है? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि थ्रोनप्रिक वाला, थ्रोनप्रिक कौन सा डिजीज होता है? तो स्पोरोट्रिकोसिस होता है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट कौन है? ये रहा स्पोरोथ्रिक्स स्चेनी, ठीक है। डाइमॉर्फिक फंगस है। डाइमॉर्फिक फंगस कौन होता है? जो 37 डिग्री में भी अलग रूप दिखाता है और कम टेम्परेचर में अलग रूप दिखाता है, ओपन पढ़ लेंगे बना के। इट नोडुलर एंड अल्सरेटिव डिजीज होती है, स्किन सबक्यूटेनस टिश्यू को इफेक्ट करते हैं। यीस्ट फेज कब होता है? यीस्ट फेज होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह यीस्ट फेज में होता है, यानी सिगार शेप सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग अपना रूप धारण करते हैं, अलग अलग अपना क्या नाम है, अपने आकृति को चेंज करता रहता है। और मोल्ड फेज कब होता है? तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब मोल्ड में से याद रखते हैं, मोल्ड कब बनता है? मोल्ड मतलब क्या? तो कुछ जमा हुआ चीज़। तो बर्फ़ कब जमती है? जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। तो तभी टेम्परेचर डाउन नहीं होता, जनरली इसके लिए 22 और 25 याद रख सकते हैं। और यीस्ट फेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंटेंट हाइपी कंटेंट करते हैं और फ्लोवर लाइक क्लस्टर दिखाते हैं। ये देखो, ये फ्लोवर लाइक क्लस्टर बन चुके हैं। ये देखो थ्रोन प्रिक हो रहा है, इसको जगह जगह यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं, तो एक जगह कांटे लगता है धीरे धीरे फैलता जाता है। ये देखो, ये इस प्रकार का केस होता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोगों को कई बार कांटा चुभ जाता है कहीं पे, तो उसके बाद उसको ध्यान नहीं देता, टाइम पे वो इलाज नहीं करवाता है, तो वो बड़ा घाव हो जाता है या फिर इस प्रकार के इन्फेक्शन हो जाता है। अपन बात करेंगे भाई रोहिनोस्पोरोडियोसिस, ठीक है। ओके सॉरी, दिस फंगस हैज़ नॉट बीन कल्टिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोहिनोस्पोरोडियोसिस में कि ऐसा कौन सा फंगस है जिसका अपन कल्टीवेशन यानी कल्चर नहीं कर सकते, तो रोहिनोस्पोरोडियोसिस है। 80% केस कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। पॉजिटिव एजेंट कौन है इसका याद रखना ना, तो रोहिनोस्पोडियम सेबेरी है, ठीक है। यूजुअली कॉन्फ्लिक्टेड नोज, माउथ एंड आई को इफेक्ट करता है। ये देखिए नाक में, ये देखो घाव बन गया, ऐसा लग रहा है नाक से वो चमड़ी बाहर आ गई होगी, मुंह में ये बना हुआ है। ये देखो, ये माइक्रोस्कोपी इसकी है। हालांकि माइक्रोस्कोपी आपके जनरली बहुत ही हैवी, मतलब डीप, जैसे नीट PG की तैयारी करते हैं उनके लिए अपने ये जनरली इतना नहीं आता है, डीपली नहीं पहुंचा जाता है जनरल कंपटीशन, ठीक है। टिश्यू स्टैंड अपन कैसे करेंगे? HND स्टैंड से अपन स्टैंड करेंगे। अब आता है सिस्टमेटिक माइकोसिस में, तो सबसे पहले हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्या है? हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये क्या आल्सो नोन एज क्या होता है? डार्लिंग डिजीज। हिस्टोप्लाज्मोसिस को डार्लिंग डिजीज भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हिस्टोप्लाज्मा है, कैप्सुलेटम।
अब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम भी क्या है, डाइमॉर्फिक फंगिस। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, कई बार आ चुका है, अब भी आएगा, ऐसा कोई नहीं आएगा, वही क्वेश्चन है। जैसा कौन सा क्या नाम है फंगस है जो कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है, सॉरी ये कैप्सुलेटेड होता है, ये अंदर है कुछ, ये कैप्सूल बना हुआ उसके ऊपर कौन सा आता है, तो ये नहीं है, याद रखना ये कभी नहीं है। आप इसका कैप्सुलेटम पढ़ के ये मत कर देना कि यही है, इसको कैप्सूल लिखा हुआ है लेकिन ये कैप्सुलेटेड नहीं होता है, इसकी जगह दूसरा होता है, वो अभी आगे बढ़ेंगे अपन। डिजीज़ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को तकलीफ मतलब क्या नाम है अफेक्ट करते हैं, और ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहलाता है, ठीक है। यह ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस का कौन सा कॉजेटिव फंगस कौन सा है, तो प्लास्टोमाइसी डर्मेटिटिस है, और डाइमॉर्फिक फंगस है, और क्रोनिक इन्फेक्शन लंग्स में मेनली करता है ब्लास्टोमाइकोसिस। पैराकोकिडोमाइकोसिस, ठीक है, पैराकोकिडोमाइकोसिस क्या है, तो इसका कोकिडियोसिस और ब्राजीलिनेसिस जो है पॉजिटिव फंगस है, ये भी डाइमॉर्फिक फंगस है, क्रोनिक ग्रेनुल्स होता है, और ये स्किन, लिम्फेटिक सिस्टम और लंग्स को लगभग ज़्यादातर लंग्स को इफेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं सिस्टमेटिक में। अब आता है कोकिडियोमाइकोसिस, तो ये क्या होता है पॉजिटिव एजेंट को है, तो कोकिडियोडिस इमिटिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये डाइमॉर्फिक फंगस है। ये क्वेश्चन हमेशा कई बार आ चुका है, वैली फीवर किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है ये कोकिडियोमाइकोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। इसका थोड़ा नाम लंबा चौड़ा है, मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रही बोलने में, तो आप मेरे के मतलब शब्दों पे मत ध्यान देना, ये चीज़ देख लेना आप, है ना, उच्चारण पे इतना लोड मत लेना आप, ये देखो आपके क्या चीज़ आ रही है। तो वैली फीवर का कई बार सवाल आ चुका है, पैराकोकिडियोमाइकोसिस नहीं होगा, इसमें होगा ये ओनली कोकिडियोमाइकोसिस इमिटिस, यही इसका मेन पॉजिटिव होगा वैली फीवर का। कई बार आ रखा सवाल आएगा आगे भी फ्यूचर में, ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया बार बार नहीं आता, कई बार आ रखा, ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि ये सवाल 100% आने के चांसेस रहेगा आपका कि वैली फीवर किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है कोकिडियोमायोसिस। नेक्स्ट अपन बात करें, 1 सेकेंड, ओके, सम टाइम बिकम मिल्ड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की तरह ये काम कर देता है, इन्फ्लुएंजा मतलब वायरल की तरह काम करेगा, ये डीप चला जाएगा, फीवर कर देगा और सीवियर निमोनिया कर सकता है। अगर आप इम्यूनो कम्प्रेस्ड हैं, आपको एड्स हो रखा है, HIV हो रखा है, तो उसमें चांस रहता है कि ये आपको डीपली इन्फेक्ट करेगा, निमोनिया कर देगा, और वैसे भी HIV पेशेंट जो भी होता है, एड्स पेशेंट जो होते हैं, उनको हर छोटी छोटी बीमारी बहुत ही हेवी लेवल पे मतलब बहुत भारी पड़ती है ना। इन टिश्यू इट इज़ यीस्ट फॉर्म में होते हैं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, टिश्यू में यीस्ट की फॉर्म में रहेंगे, लेकिन कल्चर में केवल ये किसी फॉर्म में रहेंगे, माइसेलियल फॉर्म में रहेंगे, किस में रहेंगे, माइसेलियल फॉर्म में, ठीक है। बहुत टेम्परेचर पर आप 36 डिग्री कर दो या 25 डिग्री कर दो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कल्चर होता है केवल कल्चर में मोल्ड फॉर्म में ही दिखेंगे, आपको यीस्ट फॉर्म में नहीं दिखेंगे, बोले टेम्परेचर कुछ भी कर दो आप, लेकिन जब अगर टिश्यू में रहेंगे तब ये यीस्ट फॉर्म में रहेंगे। अब देखो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, ये आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही एकमात्र है जो कैप्सुलेटेड यीस्ट है, और ये कई बार सवाल आ रखा है, और आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होता, किस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम में कंफ्यूज नहीं होना, ये कभी भी इससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, ये कैप्सुलेटेड नहीं है, लेकिन ये कैप्सुलेटेड है, याद रखना, ये कई बार सवाल आ चुका है। पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स है, और ये कैप्सुलेटेड यीस्ट होता है, एविडेंट इन द फिशेज ऑफ पिजन, ठीक है। तो कैप्सूल किस में रहते हैं ज़्यादातर, ये कबूतर जो होते हैं, कबूतर के बीट कहते हैं या फिशेज कह दो या सॉरी फिशेज कह दो, या फिर उसके स्टूल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रू यीस्ट होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन आपको पता होगा, कई बार डॉक्टर भी सलाह देते हैं, या कई बार आ चुका है, कई बार अखबार में आ रखा है कि भाई आप कबूतर को दाना डालते हो तो ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रहना, क्योंकि कबूतर जब उड़ते हैं तो वहाँ कई जगह फिशेस बिखरी हुई होती है, और वह जब उड़ते हैं तो फिशेस एयर के थ्रू हमारे इनहेलेशन हो जाती है और हमें प्रॉब्लम कर देती है, ये भी लंग्स के संबंधित दिक्कत करता है। डेमोन्स्ट्रेटेड किससे करेंगे अपन, डेमोन्स्ट्रेशन तो इंडिया इंक, ये इंपॉर्टेंट है। कैप्सुलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी बैक्टीरिया हो या फिर फंगस, उसके लिए इंडिया इंक का यूज़ करेंगे, निग्रोसिन स्टेन का यूज़ करते हैं। ये इसके 4 सीरोटाइप्स हैं, ठीक है, ABCD, इसको देख लेना आप एक बार। ड्यू टू इनहेलेशन, मैंने बोला था ना, इनहेलेशन हो जाता है, मतलब सांस में डस्ट के कारण डस्ट कंटामिनेशन होता है, क्योंकि वो कबूतर उड़ते हैं इधर उधर दाना डालने जाते हैं अपन, तो कबूतर इधर उधर उड़ते हैं, और उसको डस्ट जो उड़ती है वो हमारे नाक में इनहेलेशन के कारण हमें ये डिसीज़ हो सकती है। ये डिजीज़ जनरली किस में देखी जाती है, तो इम्यूनो कम्प्रेस्ड होस्ट यानी एड्स, जिसको एड्स हो रखा है, या फिर बिल्कुल शरीर शुरू से कमज़ोर हो, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल काम नहीं कर रही हो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत देने के चांसेस रहते हैं।
स्पेसिमेन की बात करें तो इसमें कई बार सीवियर केस में सीएसएफ भी लेना पड़ सकता है। स्पुटम तो नॉर्मल केस है, कई बार पस बन जाती है या फिर ब्रेन टिश्यू लेने की स्थिति भी कई बार हो जाती है। और इसका अगर अपन बात करें इसके लैब डायग्नोसिस तो इंडिया इंक तो ही है, एचडीए कल्चर भी ले सकते हैं, एलपीसी भी, लेक्टोफिनॉल, कॉटन ब्लू माउंट का भी यूज़ कर सकते हैं या एनिमल इनोकुलेशन भी कर सकते हैं जिसमें मेनली माइस का यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ये इसको ये कान के ऊपर ये क्या है, स्किन के ऊपर कितना खतरनाक घाव की तरह हो गया, ये माइक्रोस्कोपी हो रखी है, देखो जगह जगह घाव हो रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम करता है। अब अपॉर्चुनिटिस्टिक माइकोसिस की बात करें तो कैंडिडियास, तो कैंडिडियास जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव फंगस कौन है, तो कैंडिडा एब्लिकेंस है। 90% केस में कैंडिडा एब्लिकेंस ही इसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये देखो, कैंडिडा एब्लिकेंस इज ऑफन रेफर टू द मोनीलिया और एज द पॉजिटिव ऑफ मोनोलियसिस। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो कई बार कैंडिडा एप्लीकेशन की जगह कैंडिडिया एप्लीकेंट्स की जगह मोनीलिया लिखा हो जाएगा, या मोनीलिया का क्या उस किससे संबंधित रहती है, कैंडिडा एप्लीकेंट से संबंधित। ये भी क्वेश्चन बन सका है, कभी बन भी रखा है और आ भी सकता है। इन्फेक्शन क्या करता है, तो स्किन को करता है, म्यूकोसल को करता है तथा इंटरनल ऑर्गन को भी करता है। यीस्ट लाइक फंगस है, क्यूएच माउंट का यूज़ करेंगे, कल्चर्स एचडी यूज करेंगे और जर्म ट्यूब टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आ रखा है, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, आएगा कई बार आ रखा है, आएगा बाकायदा, और भी आएगा, बहुत आपको नंबर दिलाएगा ये, ठीक है। तो कैंडिडा एप्लीकेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, तो ये है जर्म ट्यूब टेस्ट। किसके लिए कहता है, तो कैंडिडा एप्लीकेंट्स के लिए किया जाता है। उसमें सैंपल के लेते हैं तो ओनली ह्यूमन सीरम का यूज करते हैं अपन, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन कैसा दिखाई देगा। ये देखो ये जर्म ट्यूब टेस्ट है। ये कभी देखो, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो इसमें कि भाई ये आपको स्पर्म की तरह दिखाई देंगे, लेकिन स्पर्म नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन कभी आए आपको तो इसको आपको स्पर्म में लिख के आना है। ये आपको दिख रहा है, ये ना, ये जर्म ट्यूब टेस्ट का रिजल्ट है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो एस्पिरिगिलोसिस, ये भी एक प्रकार का क्या नाम है, डिजीज़ है। ये देखो, ये फोटो आप कई बार देखते हो ज़्यादातर थंबनेल में, तो यही है, उसका ही है, ठीक है। ये सर्वव्यापी होता है, मतलब कंप्लीट पूरी नेचर में पाया जाता है, ठीक है। टू मेन पैथोजन जो कौन होता है, एस्पिरिगिलस फूमिगेटस होता है, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट और भी हैं, एस्पिरिगिलस निजर और एस्पिरिगिलस फ्लावेस। इनसे सवाल बनते हैं, तीनों से, ये ना तीनों सवाल बनते हैं, अभी बताऊंगा आगे। मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं। स्पेसिमेन क्या होता है, स्पुटम हो सकता है या ब्रोंकियोअल्वुलर लीवेज हो सकता है या बायोप्सी हो सकती है। मतलब जनरली ये किसको डिजीज में किस चीज़ की डिजीज करेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज करेंगे, लंग्स को ये अफेक्ट करेंगे, ठीक है। KOH 10% का यूज़ करना ही है, जनरली सब में होता है। बायोप्सी में HND स्टेन और पास स्टेन का भी यूज़ किया जाता है। कल्चर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे SDA का कल्चर करेंगे अपन, ठीक है। कॉलोनीज कैसी होती है इसकी, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है और फ्यूचर में भी आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपन बात करें, हाईलाइटर यूज़ कर लेता है। जो कॉलोनीज होती है वो कैसे कलर की बनती है, इसमें कई बार आ रखा है। तो एस्पिरिगिलस फ्यूमिगेटस ग्रीन कलर का बनेगा। अगर एस्पिरिगिलस निजर की बात करें तो ब्लैक कलर का बनेगा, और फ्लाविस की बात करें तो गोल्डन येलो होता है। वैसे याद सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं वो गोल्डन येलो कलर के होंगे, ठीक है। फ्यूमिगेटस ग्रीन कलर का हो जाएगा और निजर ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू प्रिपरेशन की अपन उपयोग कर सकते हैं इसमें, इसको डायग्नोस करने के लिए। अब आ गया पेनिसियोलोसिस। ये क्या, पेनिसिलिन का ही एक ग्रुप है। ये देखो, ये डिजाइन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या है, इसका भी एक मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, इसका ही जाति भाई है, ठीक है। तो ये रेयरली कॉज करता है, ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है। ये मेनली क्या करता है, इट्स कॉज पेनिसिलियोसिस, केराटिनाइसिस एंड रेयरली डीप इन्फेक्शन करता है। तो आउटर बॉडी करता है या पेनिसिलियोसिस करता है। ये फंगस क्या कंटेन करते हैं, तो सेप्टा हाइपी कंटेन करते हैं, और भी अपने साथ क्या कंटेन करता है, फ्लास्क शेप फिलिएट्स ये कंटेन करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। रेपिडली ग्रोन FDA, ध्यान रखना, सबसे स्पीड से ये, मतलब बहुत स्पीड से ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलियोसिस मार्फिन हैज़ बीन रिपोर्टेड इज इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटिस्टिक पैथोजन इन HIV इन्फेक्शन पर्सन। तो ये है ना, ये काफ़ी ये इस प्रकार का क्या नाम है इसका, जो
कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, पेनिसिलिस, मार्फिन, मारनेफी, ठीक है। हाँ, मारनेफी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आता रहता है। ये HIV जो जनरल होता है उनमें लगभग ये पाई जाता है ये इन्फेक्शन। यूजुअल ऑफ पेनिसिलियम, एक पेनिसिलियम इसी का एक रूप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेनिसिलिन। आप नाम सुने होगा, वो एंटीबायोटिक के रूप में काम होता है। ये ऑब्टेन कहाँ से हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हुआ था पेनिसिलियम नियोनेटम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पेनिसिलिन कहाँ से, मतलब इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। तो उसको आप याद करेंगे, कौन से फंगस से ना, ये एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, ये कहाँ से इसको ऑब्टेन किया गया है, तो ये कहते हैं पेनिसिलियम नियोनेटम से भी ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। अब ये है प्न्यूमोसाइटोसिस जियोवार्की, जीरोवैकी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, न्यूमोसाइटोसिस जीरोवैकी कॉज निमोनिया इन इम्यूनो कम्प्रेस्ड पेशेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये निमोनिया करता है। इट वाज टॉट टू बी, पहला प्रोटोजोआ की तरफ इसको पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसको फंगाई के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। जीरोवैकी इज ए ह्यूमन स्पीसीज, बट ये केरिनी है ना, केरिनी को फाउंड ओनली रेट्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन में पाया जाता है और कौन सा रेट्स में पाया जाता था। रेट्स के लिए कौन सा होता है, ये हो केरिनी, और ह्यूमन के लिए जीरोवैकी। जीरोवैकी हैज़ 3 स्टेज होते हैं, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट। ये सब पैरासाइट के लिए होता है, लेकिन इसको फंगी में ऐड कर लिया गया। फ्लोरोसेंट मोनोकोनल एंटीबॉडी स्टेन यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार का ये शो दिखाता है, हॉनीकॉम्ब अपीयरेंस दिखाता है ऑफ द सिस्ट। हॉनीकॉम्ब अपीयरेंस कौन देता है, तो ये देता है जीरोवैकी, ठीक है। और पॉलीमर चेन रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कंप्लीट कर रहे हैं इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग मयंक MLT क्लासेस को, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे एंड पाए। हम इस पर अपन MCQ भी लेके आएंगे जल्दी, आप इसको MCQ भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सीखने को मिले तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कोई नई चीज़ बताने के लिए, या फिर इसको आप अपन इसको किस प्रकार से अच्छा बना सकते हो, और भी और क्या क्या ऐड करने हैं, क्या क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।